नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं परमाणु बम की। तो परमाणु बम होता क्या है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें परमाणु बम। तो परमाणु बम की बात करेंगे हम लोग आज, परमाणु बम की। एटम बम इसको कहते हैं। इसकी खोज ऑटो हान ने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान की खोज की थी। तो हम बात ये करेंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके किसकी बात करेंगे? सिद्धांत की। तो परमाणु बम का क्या होता है? सिद्धांत। हेडिंग डालो सब लोग, सिद्धांत। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हान। क्या नाम था? हान। इन्होंने एक तत्व लिया, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया। रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? आपके दिमाग में विचार आया होगा कि रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव तत्व वे होते हैं जिनमें स्वतः से क्या होती है, अपने आप किरणें विकसित होती रहती हैं या निकलती रहती है। ठीक, तो इन्होंने मतलब जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हान। इन्होंने कौन सा तत्व लिया? यूरेनियम तत्व लिया। क्या लिया? यूरेनियम। तो यूरेनियम जब तत्व लिया तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो ये है यूरेनियम का परमाणु और ये है यूरेनियम का नाभिक। ठीक, यूरेनियम का क्या है? ये परमाणु और ये क्या है? यूरेनियम का नाभिक। इधर से बना देते हैं, ये है नाभिक, ये है परमाणु। ठीक, तो उन्होंने यूरेनियम के नाभिक पर किसी की बौछार की? न्यूट्रॉनों की बौछार की। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि न्यूट्रॉन इस पे इसे से डाला हो। तो जब किसी, ये सब क्रिया करते हैं, ये सब जितने भी प्रयोग, ये सब प्रयोगशाला के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। तो इन्होंने न्यूट्रॉन की क्या की? बौछार की। किस पर? इसके नाभिक पर। किसके नाभिक पर? यूरेनियम के नाभिक पर। अब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की जब बौछार की तो यही नाभिक क्या हुआ? दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। और टूटने के बाद इसी टूटे हुए भाग में अपार ऊर्जा हुई। ठीक, यूरेनियम का नाभिक दो बराबर भागों में टूटा। टूटने के बाद क्या हुई? अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही अपार ऊर्जा, और ये प्रक्रिया यहां पर रुकेगी नहीं, ये लगातार क्या होगी? श्रृंखला क्रम में आगे की ओर क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। इससे भी आगे बढ़ती जाएगी, इससे लगातार क्या होगी? काफी दूर, काफी मात्रा में आगे की ओर क्या हो जाएगी? बढ़ती हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। अब ये सोचो, जब ये दो भाग में टूटा तो अपार ऊर्जा, अब ये टूटेगी, ये भी ऐसे ऊर्जा, तो इसका मतलब ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। इतना समझ में आया? ये है परमाणु बम का सिद्धांत। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में किसने बताया? जर्मनी के वैज्ञानिक हान ने बताया। हान ने क्या बताया कि जो ये नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक, नाभिक पे न्यूट्रॉनों की बौछार की। बौछार करने के बाद देखा कि ये न्यूट्रॉन दो बराबर भागों में टूट गया। टूटने के बाद अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही ऊर्जा लगातार श्रृंखला क्रम में आगे की ओर बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो जो यूरेनियम रेडियो एक्टिव था, हमारा परमाणु क्रमांक 83 के ऊपर, ध्यान करना सभी लोग। तो यूरेनियम जो 83 के ऊपर जितने भी तत्व हैं वो सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिवता की खोज जॉन हेनरी ने की थी, हेनरी बेकुरल ने की थी। और जो ये रेडियो एक्टिव है ना, मतलब ये मैडम क्यूरी, मतलब ये जो यूरेनियम होता है, इसकी अगर कम मात्रा में हम यूज करें तो ये औषधि के रूप में होगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका यूज कर लोगे तो आपकी बॉडी के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। मैडम क्यूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था, याद है ना? आपकी पहले वीडियो में देखा होगा, 2 बार मैडम क्यूरी ने क्या किया था? 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हीं की मतलब इसकी रेडियोता, मतलब इसका रेडिएशन अधिक हो गया था, तो उनको क्या हो गया था? कैंसर, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा जो परमाणु बम है, परमाणु बम का प्रभाव क्या होता है। दूसरी नंबर हेडिंग है प्रभाव। परमाणु बम का क्या? प्रभाव। परमाणु बम जिस जगह पे गिरता है, तो आप लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि ये जो परमाणु बम है इस जगह पे गिरेगा तो बहुत सारा आग का गुब्बारा होगा। नहीं, ये नहीं होता।
परमाणु बम जिस जगह पे गिरता है वहां पर धुआं का बहुत बड़ा गुबार होता है। ठीक, ध्यान रखना, आग के छोटे मोटे गुब्बार होते हैं लेकिन धुआं का क्या होता है, बहुत बड़ा गुब्बार होता है। सपोज करो कि इस जगह पर अगर परमाणु बम गिरा तो इस जगह पर धुआं का बहुत बड़ा क्या होगा, गुब्बारा होगा। हवाएं जिस दिशा में चलती हैं, मान लो इधर से इस दिशा में चलेंगे तो ये गुब्बारा किधर की ओर जाएगा, इसी दिशा में जाएगा। तो ये गुब्बारा जिस दिशा में जाएगा, मतलब ये गुब्बार हवा का जिस दिशा में, ये धुआं का हवाएं उस दिशा में इसको ढकेलती चली जाएंगी और ये जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, हानि पहुँचाएगा। सभी लोग काफ़ी नुकसान होगा। 2-3 दिन के अंदर जितने भी जुझारू सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर इसकी मतलब इसी धुआं के गुब्बार से मनुष्य का फेफड़ा छेद हो जाएगा 2-3 दिन में, मतलब फेफड़ों के आर पार काफ़ी छेद हो जाएगा, फिर उससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते, इसी के क्रम में ये तो हो गया आपका प्रभाव, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम ये गिराया कब गया था, तो ये इसका आप लोग जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि जापान के ऊपर किसने गिराया था, अमेरिका ने। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसी के बीच 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का क्या गिराया था, परमाणु बम। किसने गिराया था, अमेरिका वालों ने। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर द फेटमैन, मतलब फेटमैन नाम का परमाणु बम किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।